दोस्तों बहुत स्वागत है आपका नमस्ते इंडिया न्यूज़ में। मैं हूं आपका दोस्तों नवीन शर्मा। हम बात कर रहे हैं दोस्तों अलर्ट एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ की। हम बात कर रहे हैं शीतलाष्टमी की कि 2019 में शीतलाष्टमी कब है और साथ यानी शीतलाष्टमी की तारीख के साथ शीतला अष्टमी की पावन कथा के बारे में और साथ ही आनेंगे इसकी पूजा विधि और अन्य जानकारियाँ, ये जानते हैं इसे विस्तार से। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, मोबाइल आइकन शुरू हमारे जिससे अपडेट रहें आप देश की सभी बड़ी खबरों से एवं सभी कैटेगरी के अलर्ट एवं अपडेट खबरों से। चलते हैं अपडेट की ओर। शीतलाष्टमी 2019 के बारे में जान लेते हैं, कथा एवं इसकी तारीख एवं इसकी पूजा विधि। दोस्तों शीतलाष्टमी 2019 में जो है 28 मार्च गुरुवार के दिन है और भारत में देवी देवताओं से जुड़े अनेकों त्यौहार उत्सव मनाए जाते हैं। इन्हीं देवी देवताओं में से एक माता शीतला है, जैसे कि नाम से ही प्रचलित है कि शीतला माँ भक्तों को शांति प्रदान करती है, ठंडक देती है। शीतला माता को रोगों से मुक्ति दिलाने वाली माँ भी कहा जाता है। शीतला अष्टमी पूरे भारत में मनाई जाती है, किंतु राजस्थान में शीतला अष्टमी की काफ़ी धूमधाम रहती है। चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाने वाली शीतला अष्टमी हिंदुओं के महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। शीतला अष्टमी होली के ठीक 7 दिनों बाद मनाई जाती है। कई लोग इसे होली के बाद के सोमवार और गुरुवार को ही मनाते हैं। हिंदी व्रतों में ये केवल एक ही ऐसा व्रत है जिसमें बासी खाना खाया जाता है, इसलिए इसे बसोड़ा भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है बासी भोजन। शीतलाष्टमी और माँ शीतला की महत्ता का उल्लेख हिंदू ग्रंथ स्कंद पुराण में बताया गया है। यह दिन देवी शीतला को समर्पित है और हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार शीतला माता चेचक, खसरा आदि की देवी के रूप में पूजी जाती है। इन्हें शक्ति के 2 स्वरूप देवी दुर्गा और देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इनका वाहन है गधा तथा इनके हाथों में कलश, सूप, झाड़ू और नीम के पत्ते हैं। मुख्य रूप से इनकी उपासना गर्मी के मौसम में की जाती है, जो भक्तों को गर्मी के तेज प्रकोप से दूर रखती है। शीतला अष्टमी में बासी भोजन ही माता को चढ़ाया जाता है एवं प्रसाद के रूप में ग्रहण भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन के बाद बासी भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए, वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। इस वर्ष शीतला अष्टमी गुरुवार 28 मार्च को मनाई जाएगी। जान लेते हैं शीतला अष्टमी से जुड़ी रोचक कथा के बारे में। दोस्तों शीतला अष्टमी मनाने से जुड़ी कई कहानियां मौजूद है। जानकारों के अनुसार बसोड़ा की पूजा माता शीतला को प्रसन्न करने के लिए की जाती है। कहते हैं कि एक बार किसी गांव में गांववासी शीतला माता की पूजा अर्चना कर रहे थे। मां को गांववासियों ने गरिष्ठ गर्म भोजन प्रसाद रूप में चढ़ा दिया। शीतलता की प्रतिमूर्ति में भगवानी का गर्म भोजन से मुंह जल गया और वो नाराज हो गई। उन्होंने कोप दृष्टि से संपूर्ण गांव में आग लगा दी। उसमें केवल एक बुढ़िया का घर सुरक्षित बचा हुआ था। गांव वालों ने जाकर उस बुढ़िया से घर न जलने के बारे में पूछा तो बुढ़िया ने कहा कि माँ शीतलता को गरिष्ठ भोजन खिलाने वाली बात कही और कहा कि उन्होंने रात को ही भोजन बनाकर माँ को भोग में ठंडा बासी भोजन खिलाया था, जिसमें माँ ने प्रसन्न होकर बुढ़िया का घर जलने से बचा लिया। बुढ़िया की बात सुनकर गांव वालों ने माँ से क्षमा मांगी और रंग पंचमी के बाद आने वाली सप्तमी के दिन उन्हें बासी भोजन खिलाकर माँ का बसोड़ पूजन किया। तभी से यह त्यौहार मनाया जाता है। कैसे मनाई जाती है शीतला अष्टमी? दोस्तों शीतला माता की पूजा के दिन यानी शीतला अष्टमी को चूल्हा नहीं जलाने की परंपरा होती है। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले ही खाना बनाकर रख दिया जाता है। सूर्य ढलने के पश्चात तेल और गुड़ में खाने पीने की वस्तुएं, मीठी रोटी, मीठे चावल, गुलगुले, बेसन एवं आलू आदि की नमकीन पूरियां तैयार की जाती है। पूजा के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है। इसके बाद सुबह जल्दी उठकर शीतला माता की पूजन करने के बाद बसोड़े के तौर पर मीठे चावल प्रसाद चढ़ाया जाता है। कई लोग इस दिन शीतला माता के मंदिर जाकर हल्दी और बाजरे से पूजा भी करते हैं। पूजा के बाद बसोड़ा व्रत का कथा कही जाती है। पूजा के बाद परिवार के सभी लोगों को प्रसाद देकर एक दिन पहले बनाया गया बासी भोजन खिलाया जाता है। शीतला माता को अष्टमी के दिन मंदिर में जाकर गाय के कच्चे दूध की लस्सी के साथ सभी चीज़ों का भोग लगाया जाता है। मीठी रोटी के साथ दही और मक्खन, कच्चा दूध, भिगोए हुए काले चने, मूंग और मोठे आदि प्रसाद रूप में चढ़ाने की परंपरा है। शीतलता अष्टमी राजस्थान में किसी मेले से कम नहीं होती। इस दिन लोग विभिन्न प्रकार के भोजन रात में ही बनाकर रख दिए जाते हैं। राजस्थान में इस दिन मेलों का आयोजन किया जाता है और इन मेलों में आने वाले लोगों को सांस्कृतिक और पारंपरिक राजस्थान की झलकियां मिलती है। राजस्थानी बाजारों में इस उत्सव पर स्वदेशी जूते, खाद्य पदार्थ, कृषि उपकरण जैसी कई अनेकों वस्तुओं को भी स्टॉल लगाए जाते हैं ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। लोग रंग बिरंगे पारंपरिक परिधान पहनकर माता शीतला की पूजन करते हैं और उनका आशीर्वाद मांगते हैं ताकि उन्हें हर रोगों से मुक्ति मिल सके। रोगों को हरने वाली शीतला है माता। दोस्तों माता शीतला को रोग हरने वाली माता भी कहा जाता है। शीतलता माता के पूजन के से चेचक, हैजा इत्यादि के मरीज ठीक हो जाते हैं। इन्हें चेचक की देवी भी कहा जाता है। इस दिन यदि कोई चेचक का मरीज होता है तो उसे मंदिर में ले जाकर उनके वस्त्र उतार दिए जाते हैं और जिसके बाद सूप से रोगी को हवा की जाती है। झाड़ू से चेचक के फोड़े फट जाते हैं। नीम के पत्ते फोड़ों को सड़ने नहीं देते। रोगी को ठंडक जलप्रिय होती है। अतः कलश का महत्व है। गर्दभ की लीद
के लेपन से चेचक के दाग मिट जाते हैं। माता की एक एक वस्तु का अलग अलग गुण होता है। यही कारण है कि इस दिन बड़ी संख्या में रोगी अपना इलाज माता के आशीर्वाद से कराते हैं। तो दोस्तों, तो लेटेस्ट अपडेट आपके लिए शीतलाष्टमी को लेकर और उनकी पावन कथा के बारे में। इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि सब लोग जान सके शीतलाष्टमी कथा के बारे में और कब है जान सके और उसका पावन लाभ ले सके। इस वीडियो में इतना ही, फिर आपके लिए उपस्थित होंगे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।